एक छोटे से गांव में रघु नाम का व्यक्ति रहता था। रघु अपनी पत्नी के साथ एक छोटे से घर में रहता था। रघु को कोई भी काम नहीं मिल रहा था। सुनिए जी, आपको अभी तक कोई भी नौकरी नहीं मिली है और घर का राशन भी खत्म होता जा रहा है। अब हम क्या करेंगे? मीना, तुम बात तो सही बोल रही हो, पर इस गांव में अब कोई भी नौकरियां नहीं बची हैं। मिल भी जाती हैं तो उसमें पैसे भी ठीक से नहीं देते। अब तुम ही बताओ, मैं क्या करूं? ऐसे आखिर कब तक काम चलेगा? हाँ, पर मेरे पास एक उपाय है। कैसा उपाय मीना? आप ना एक गाय खरीद लाइए, जिसका दूध बेचकर हम खुद का तो व्यापार कर सकते हैं। हाँ मीना, तुमने बात तो बिल्कुल ठीक बोली है, पर तुम्हें पता है ना, हमारे पास यहाँ राशन लेने तक के पैसे नहीं हैं। हम गाय को कहाँ से खरीदेंगे? कुछ पैसे मेरे पास पड़े हैं, कुछ मैं बगल वाली दीदी से ले आती हूँ। आप शहर जाकर एक गाय ले ही आइए। मीना वहां से चली जाती है और कुछ समय बाद पैसे लेकर वापस आती है। ये लीजिए, ये 10,000 रुपए हैं। रास्ते में जंगल पड़ेगा तो आप उजाले में ही आना, वहाँ पर जंगली जानवरों का खतरा है। हाँ हाँ ठीक है बाबा, अब तुम चिंता मत करो, क्योंकि मैं उजाले में जाऊंगा तो उजाले में ही तो आऊंगा। रघु पैसे लेकर गाय लेने निकल जाता है। रघु बहुत खुश था। रघु को चलते चलते काफी समय हो जाता है और कुछ समय बाद रघु गाय की मंडी में पहुंच जाता है। देख भाई, ये है रमा। 5 किलो सुबह और 5 किलो शाम को दूध देती है। हाँ भाई, ये 2 दिनों में कभी भी बे आ सकती है। और हाँ भाई, इस गाय के 10,000 रुपए से 1 रुपया कम नहीं लूंगा। हाँ हाँ भाई, मुझे ऐसी ही गाय की तलाश थी, आप मुझे यही दे दीजिए। रघु पैसे देकर गाय को खरीद लेता है और घर जाने लगता है। कुछ समय चलने के बाद अंधेरा सा होने लगता है। अरे रमा, ये क्या, अंधेरा होने वाला है और जंगल भी पास ही में है, तो अपने बच्चे को जन्म कहाँ देगी? यदि हम आज रात यहीं कहीं रुक जाएं, तो कल सुबह हम अपने घर के लिए जा सकते हैं। तभी रघु इधर उधर देखता है और उसे जंगल के पास ही छोटा सा घर दिखाई देता है। रघु उस घर के पास जाता है और दरवाजा बजाने लगता है। क्या हुआ भाई साहब, कौन हो तुम? भाई साहब, मैं रघु हूँ। मैं जंगल के उस पार रहता हूँ। मैं यहाँ अपनी गाय को खरीदने आया था, पर अब अंधेरा होने वाला है और रमा भी कभी भी माँ बन सकती है। अगर आपकी मेहरबानी हो तो क्या आज रात हम यहीं रुक सकते हैं? उस व्यक्ति की निगाह रमा पर पड़ती है और वो रघु से बोलता है। हाँ हाँ, रुक जाइए ना भाई साहब। कल सुबह होते ही यहाँ से निकल जाना और अपनी गाय को मेरे उस बैल के बगल में बांध दीजिए। रघु अपनी गाय को उस बैल के बगल में बांधकर अंदर चला जाता है। रघु के सोने के बाद रामू बाहर आकर देखता है। रघु की गाय ने एक बछड़े को जन्म दिया था। रामू बछड़े को उठाकर अपने बैल के बगल में रख देता है और उसके ऊपर चारा डाल देता है। अरे वाह, मेरे बैल ने भी बछड़े को जन्म दिया है। मेरा बैल भी पिता बन गया। अरे वाह वाह, क्या बात है। अरे, बच्चे को जन्म तो रमा देने वाली थी, फिर इस बैल ने क्या दिया है? मुझे चलकर देखना पड़ेगा, कुछ न कुछ गड़बड़ है। अरे सुनो भाई, ये बछड़ा मेरी रमा ने दिया है ना? अरे पागल हो गया है क्या? इस बछड़े को मेरे बैल ने जन्म दिया है। अरे भाई, कहीं बैल भी किसी बछड़े को जन्म देता है क्या? अरे चाचा, देखिए ना, कितने सुंदर बछड़े को जन्म दिया है मेरे बैल ने। पागल हो गया है क्या? कहीं बैल भी बछड़े को जन्म देता है क्या? अरे तो देखिए ना, वो इसे चाट भी तो रहा है। नहीं नहीं चाचा, कल मैंने पास ही की मंडी से इसे मैंने 20,000 रुपए में खरीदी थी। अच्छा, तो ये बात है, इसका फैसला मुखिया ही कर पाएगा। फिर सभी लोग गांव के मुखिया के पास जाते हैं और मुखिया को सारी घटनाओं के बारे में बताते हैं। मैं सब समझ गया। रघु, जाओ अपने किसी गवाह को लेकर आओ। मैं कहाँ से ला सकता हूँ सरपंच जी? मैं इस गांव का ही नहीं हूँ। मैं जंगल के उस पार से अपनी गाय को खरीदने आया था। तो फिर राम की बात ही सत्य है, तुम जाओ यहाँ से। फिर रघु
अपना उदास चेहरा लेकर अपने घर की ओर जाने लगता है। तभी उसे रास्ते में एक बूढ़ा व्यक्ति दिखाई देता है। क्या हुआ बेटा, क्यों रोते हुए आ रहे हो? रघु अपनी सारी बातें उस बूढ़े बाबा को बता देता है। बस इतनी सी बात है, तू चल मेरे साथ, मैं देखता हूँ उन लोगों को। वह दोनों सरपंच के पास पहुंचते हैं और वहां जाकर बूढ़ा बाबा सोने लगता है। अरे ये तू कैसे ले आया? ये तेरा क्या इंसाफ करेगा? ये तो यहाँ सोने में लगा है। सभी लोग रघु और बूढ़े बाबा पर हंसने लगते हैं। तभी बूढ़े बाबा की नींद खुलती है। अरे सरपंच जी, वो माफ करना। वो क्या है ना, कल रात को कुएं में आग लग गई थी, तो बस उसी को बुझाने में लगा हुआ था, जिसके कारण मैं रात में सो नहीं पाया। तभी मुझे आज नींद लग गई, माफ कीजिएगा। पागल हो क्या? क्या कुएं में भी कभी आग लग सकती है क्या? हाँ हाँ, क्यों नहीं लग सकती भैया आग? जब एक बैल भी तो ब्याह सकता है, तो कुएं में आग क्यों नहीं लग सकती? हाँ, तो मेरा बैल उस बछड़े को भी तो चाट रहा है। अच्छा, ये बात है। तो बेटा, तूने कितने बच्चे को जन्म दिया और आप सभी ने कितने बच्चों को जन्म दिया है, जरा बताइए तो। अरे भाई, हम क्यों जन्म देंगे? हम तो आदमी हैं। हाँ तो अब बैल कैसे दे सकता है? बैल भी तो आदमी ही है। पागल हो गए हो क्या सभी के सभी? हाँ बाबा जी, हम आपकी बात से सहमत हैं। और रामू, तू इससे गाय के बछड़े के साथ साथ 10,000 रुपए भी देगा। यही पंचायत का फैसला है।